यह घटना कानपुर का है, जहां पर जिम ट्रेनर ने ही हत्या कर दिया। दरअसल कानपुर में डीएम आवास में जिम खुला था, तो वहां पर अधिकारियों और उनकी पत्नियां जिम करने के लिए आया करती थीं। एकता कपूर भी वह जिम ज्वाइन कर ली। कुछ दिन बाद उसकी नज़र बिमल सोनी पर पड़ी, जो जिम ट्रेनर था। वह अधिकारियों और उनकी पत्नियों को ट्रेन करता था, जिससे कई वजह से वो किसी से डरता भी नहीं था। जब मन किया आया और चला गया। कोई कुछ कहता भी था तो वह अपना रौब झाड़ने लगता था। इसी के डर से कोई उसके खिलाफ बोलता भी नहीं था। मार्च 2023 में एकता ने जिम ज्वाइन किया, जहां पर सोनी और एकता का मुलाकात हुआ। 32 साल की एकता अपनी हेल्थ को लेकर बहुत संजीदा थी। इसी वजह से वह जिम ज्वाइन किया, जहां पर बिमल सोनी एकता को ट्रेनिंग देता था। धीरे धीरे बिमल और एकता के बीच बातचीत शुरू हो गई और दोनों के बीच नंबर एक्सचेंज हो गए। हेल्थ से लेकर बातचीत शुरू हुआ, जो धीरे धीरे नज़दीकियों में बदलने लगी। तो ये दोनों बाहर भी मिलने लगे। अक्सर एकता शाम को घर से बाहर निकलती और दोनों कहीं न कहीं घूमने चले जाते थे। दोनों हर मुलाकात के बाद एक दूसरे के करीब आते गए। तब इन लोगों के बीच में अफेयर शुरू हो गया। दिन बीतते गए और एक दिन बिमल ने एकता से अपने शादी के बारे में बताया, तो एकता गुस्सा करने लगी और बोली कि तुम शादी मत करो। अक्सर इस बात को लेकर इन दोनों के बीच झगड़ा हो जाता था। एक दिन जिम करने के बाद एकता सीधे बिमल के कार में बैठ जाती है, जहां पर दोनों के बीच में बहस शुरू हो जाता है। बिमल गुस्से में एक मुक्का उसके गले पर मारता है, जिससे एकता की मौत हो जाती है। बिमल घबरा जाता है। कुछ समय तक वह गाड़ी में बैठा रहता है। उसके बाद वह लाश को ठिकाने लगाने के बारे में सोचता है। उसने दृश्यम मूवी देखी थी। यही सोचकर उसने डीएम कंपाउंड के अंदर बहुत सारे पेड़ पौधे और अंदर काफ़ी सुनसान एरिया था, तो बिमल को लाश ठिकाने लगाने की जगह मिल गया था। बस वह मौके के इंतज़ार में था। जैसे ही उसको समय मिला, उसने फावड़े से गड्ढा खोद दिया और अपनी गाड़ी को डीएम कंपाउंड में एंट्री करके कार अंदर खड़ा कर दिया और वह वहां पर काफ़ी देर तक घूमता रहा। रात को उसने उसी गड्ढे में बॉडी को दफना दिया और ऊपर से पत्ते झाड़ियों के डाल दिया, ताकि किसी को कुछ पता न चले। लाश को ठिकाने लगाने के बाद उसने अपना और एकता का फ़ोन और सिम दोनों तोड़ दिया। दफनाने के बाद सीधे वह गंगा बैराज पहुंचा, जहां पर आत्महत्या करने की कोशिश की, लेकिन कर नहीं पाया और वहां से भाग गया। इधर एकता के पति ने बिमल और एकता के खिलाफ एफआईआर करा दिया। तब पुलिस दोनों को ढूंढने लगी। बिमल 4 महीने बाद पकड़ा गया। पूछताछ में पहले तो पुलिस को घुमाता है, बाद में पुलिस जब कड़क होकर पूछती है तो वह बता देता है। तब जाकर पुलिस बॉडी को बाहर निकालती है और पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। इधर बिमल से पूछताछ में पता चलता है कि वह जिम में एनर्जी ड्रिंक में नशीली चीज़ें मिलाकर देता था, जिससे उनको वह आदत लग जाने के बाद वह उनसे रेप करता और ब्लैकमेल करता था। इसी तरह उसने करीब 10 महिलाओं के साथ रेप और ब्लैकमेल किया है। पुलिस ने बताया है कि वह अगर व्हाट्सएप चैट को सार्वजनिक कर दिया जाए तो उसके संपर्क में रहने वाली महिलाओं के घर उजड़ जाएंगे, इसलिए इसे बेहद गोपनीय रखा गया है।